स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन ही एक लीडर और एक फॉलोअर में फ़र्क करती है। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में अगर आपको सच में लीडर बनना है तो आपको उसके अंदर की गहरी बातें सीखनी पड़ेंगी और मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और जब बात नंबर सिस्टम की आती है तो सबसे मज़ेदार और पावरफुल सिस्टम है हेक्साडेसिमल। अब आप सोचिए, अगर आप अपने मोबाइल में कोई रंग सेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल #FF5733 या #00FF00 या #000000, कभी सोचा है ये क्या होता है? नहीं ना। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, गेमिंग या वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो हेक्साडेसिमल और मैं आपके बेस्ट फ्रेंड बनने ही वाले हैं और आप हमें सब्सक्राइब भी करने वाले हैं। तो देर किस बात की दोस्तों। अब हेक्साडेसिमल को समझने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपकी सोच बदल देगी। साल 1972 अमेरिका का एक लड़का 19 साल का एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जो पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे कंप्यूटर के बेसिक लॉजिक को समझने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सीखना पड़ा, क्योंकि असली प्रोग्रामिंग इन्हीं से होती है, इन्हीं से ही जुड़ी होती है वो। और उस लड़के का नाम दोस्तों और कुछ नहीं, बिल गेट्स था। सोचिए, अगर उसने ये चीज़ें नहीं की होती तो वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाता? दोस्तों यही कहानी मार्क जुकरबर्ग की भी है। फेसबुक बनाने के लिए उसे सिर्फ कोडिंग ही नहीं, हेक्साडेसिमल कलर्स, एल्गोरिथम और मेमोरी मैनेजमेंट समझनी पड़ी। और आज आप समेत पूरी दुनिया फेसबुक का इस्तेमाल कर रही है, राइट? दोस्तों मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये आप अपने दिमाग में बात डाल लीजिए। अगर ये लोग सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं मेरे भाइयों। अगर आप हेक्साडेसिमल और नंबर सिस्टम की गहराई को समझ लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आपको कंप्यूटर की वो पावर मिलेगी जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स के पास थी। अब तक दोस्तों हमने कंप्यूटर हिस्ट्री, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल को समझा और उनसे सारे नंबर सिस्टम में कन्वर्जेंस सीखा। अगर आपने वो पुराना मेरा वीडियो नहीं देखा है तो भाई गलत कर रहे हो, पहले जाकर उसे देखो, क्योंकि आज जो सीखोगे वो उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिना किसी देरी के उस पर भी जरा नज़र मार लीजिए। हेक्साडेसिमल सुनते ही कई लोगों का दिमाग शट डाउन हो जाता है। कोई सोचता है ये तो मैथ्स का भूत है, कोई सोचता है यार ये कंप्यूटर बनाने वाले ही समझ सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हेक्साडेसिमल हमारी ज़िंदगी में पहले से ही छुपा हुआ है? कभी सोचा आपने? जब आप अपने मोबाइल में डार्क मोड ऑन करते हैं तो जो ब्लैक कलर दिखता है वो #000000 हेक्सा कोड से बना होता है। कभी सोचा आपने? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब आप इंस्टाग्राम का लोगो देखते हो तो उसमें जो रंग वो भी हेक्साडेसिमल से ही सेट होते हैं। जब आप अपने मोबाइल या अपने मदरबोर्ड का लैन कार्ड, वाईफाई राउटर का मैक एड्रेस देखते हो तो वो भी हेक्साडेसिमल में ही लिखा होता है दोस्तों। अब आप ही बताओ, क्या हेक्साडेसिमल सच में सिर्फ टेक्निकल लोगों के पास है? नहीं ना, आप लोगों के पास भी है, किसी न किसी रूप में आप लोगों के पास भी है वो। अगर आपको कंप्यूटर की असली पावर समझनी है तो हेक्साडेसिमल सीखना ही पड़ेगा हर हालत में। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा, यकीन मानिए मेरा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डिकोड कंप्यूटर्स पर हम आपकी कंप्यूटर की हर एक चीज़ को आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों 100 लाइक तक हमें पहुंचाना है। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं दोस्तों? तो जल्दी से लाइक करो, नीचे कमेंट में बताओ आपको हेक्साडेसिमल में क्या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, मैं आपके लिए आसान तरीके से निकाल लूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑल कन्वर्जन। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑल। ठीक है दोस्तों, तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो
इसमें हमारी अल्फा न्यूमेरिक में आएगी 2D, मान लो ले लेते हैं हम, ये 16। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल के बेस कितना होता है दोस्तों? 10, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसकी पावर 16, 16 की पावर 0 हो जाएगा, ये 2 नीचे ले लेंगे, ये 16 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले 2 ले लेंगे, 2 इंटू 16, 16 की पावर 1। ठीक है, प्लस डी, डी कितना होता है सर दोस्तों? 10 हमारा हो गया ए, 11 हमारा हो गया बी, 12 हमारा हो गया सी, 13 हमारा हो गया डी। ठीक है, यानी ये 13 है, 13 इंटू 16 की पावर 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया 2 इंटू 16। ठीक है, प्लस अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 13 इंटू 1, क्योंकि जब इसको ये होता है हमारा, ब्रैकेट में बता देता हूँ, इक्वल्स होता है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 32, यहाँ आ गया हमारा 13। इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 45, 10। ये हमारा आ गया डेसिमल में कन्वर्ट। अब हम इस वैल्यू को ले लेंगे आगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सब बताया हुआ है। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। वो वीडियो मत छोड़िएगा, तभी आपको सारा फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होगा, अब हमें बाकी कन्वर्ट करने में आसानी होगी। अब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू चलो अब ऑक्टल में करते हैं। ठीक है, ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8। ठीक है दोस्तों, कोई वैल्यू लीजिए हेक्साडेसिमल, यही सपोज यही ले लेते हैं हम, 2D। वैल्यू कोई भी ले लीजिएगा, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी ले लीजिएगा। अगर कोई आपके से नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट सेशन में मुझे उसका लिख के भेजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसी कमेंट सेशन में आपको रिप्लाई दे दूंगा इसका आंसर क्या है। या मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल में जल्दी एक नया बनाने वाला हूँ, तो हम उसमें सॉल्व करके मैं आपको भेज दिया करूंगा, है ना, PDF में सॉल्व करके वो फोटो स्क्रीनशॉट खींच के वो आपको भेज दिया करूंगा। अगर आपको नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इतनी मदद मैं आपकी सबकी कर सकता हूँ। आपने मेरी मदद इस तरह करनी है, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा 16, तो इसको हमें करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ रूल। ठीक है, पहले आपने कन्वर्ट करना है हेक्सा टू डेसिमल। ये हमारा आंसर आ गया था ये। ठीक है, 45, 10। देन डेसिमल टू ऑक्टल, बस सिंपल। डेसिमल हमारा आया हुआ है 45, 10, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपल भाग कर देना है। 45 को हमने यहाँ रख लेना है, इसे 8 से हमें भाग कर देना है। 16, 23, 24, 24, 4, 5 भी गया। ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ गया, तो ये हमारा 55 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट रह गया दोस्तों, वो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में भी सिंपल है दोस्तों, वैसे करना है। ये हमारी आया हुआ है डेसिमल। ठीक है, 45, 10, उसमें भी वही रूल चलेगा हमारा। अब हमने करना है ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था 2D16, इसको करना हमने बाइनरी में। बाइनरी का बेस होता है 2, तो रूल वही आएगा पहले, फर्स्ट कन्वर्ट
हेक्सा टू डेसिमल, ये हमारा आ गया है 4510। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना? ये हमने यहाँ पे देखे किया हुआ सॉल्व। आपने एग्जाम में ये कहीं पे भी आपसे पूछा जा रहा है, आपने सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ तो मैंने चलो किया हुआ, टाइम बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। ये देखिए मैंने ये आपने पूरा हिस्सा करना है यहाँ पे पहले। ठीक है, उसके बाद ये करना है आपने जो मैं कराने जा रहा हूँ। देन कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया 4510। इसको अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। बाइनरी में तो दो से अब हमने डिवाइड करते जाना है ना? तो सिंपल, बस सिंपल मान के चलना है। कठिन को अपने मन में जगह मत दीजिएगा, वरना काम गड़बड़ होता रहेगा। ठीक है, अब इसको फटाफट भाग करके करिए सॉल्व। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ। टू टू, यहाँ आ गया वन, टू से किया, टू वन वन, ये जीरो आ गया। फिर टू से किया हमने तो यहाँ वन आ गया, यहाँ आ गया हमारा फाइव। ठीक है, फिर टू से किया, यहाँ वन आ गया, टू आ गया। फिर टू से किया, यहाँ जीरो आ गया, वन आ गया। ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गया, ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गया। तो हमारा आंसर आया, पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करना है हमने। 4510 बाइनरी जो कन्वर्ट किया तो हमारा 101101। ठीक है दोस्तों, बेस हमारा आ गया 2। ये हमारा हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक, अगर समझना चाहे तो और बहुत सारी वीडियो इस पर बन सकती हैं। पर जो बिगिनर हैं, जो शुरुआती लेवल पे सीख रहे हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना बहुत है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप दशमलव वाली सॉल्व करके देख लीजिएगा। जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लो बाइनरी है कोई 110.01, इसको आप सॉल्व करके देख लेना डेसिमल में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डेसिमल हमारा आ गया 2। ये ये 2 हो गया या 10 हो गया। तो इन सब की प्रैक्टिस आप करके देख लीजिएगा। बाकी आप गूगल से और निकाल के देख लीजिएगा, है ना? तो इनकी आप प्रैक्टिस अब आपने करनी है। मेथड मैंने आपको बता दिया है। और इस पे मुझे लगता नहीं इस पे हमें और ज़्यादा टॉपिक और ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। इतना फिलहाल आपके लिए बहुत है शुरुआत में। हाँ, आगे आने वाले टाइम में किसी के डाउट होंगे, किसी कमेंट ज़्यादा आ रहे होंगे, उस हिसाब से हम और एक वीडियो उनके लिए अरेंज कर लेंगे, है ना? क्योंकि अब हमने दोस्तों आगे और बढ़ना है। अभी हमने विंडो इंस्टॉलेशन करनी है, हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। मेरी वीडियो भी अब 2-3 दिन लेट हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग ना अपने जो भाई बहन ऐसे हैं जो कुछ पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं, मैं मेरा फोकस है कि कुछ पॉकेट मनी कमाने वाले भी होंगे, तो उनको विंडो इंस्टॉल करना वगैरह सिखाना शुरू किया जाए। कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी सिखाई जाए, प्रिंटर इंस्टॉलेशन वगैरह, छोटी सी जन एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, वायरस रिमूव करना। फिर उसके बाद हम एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड शुरू किया, है ना? तो यहाँ पे हम इसको दी एंड करते हैं। ठीक है, दी एंड। एंड वैसे कंप्यूटर में एंड नाम का कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ, यहाँ हम इसको टेम्परेरी इसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, हम जैसे आगे अभी कभी बाई चांस जरूरत पड़ी तो हम फिर कभी इसको दोबारा लाएंगे और इससे एडवांस लेवल पे और सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।